Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Thank you so much for tuning into Radio Zindagi Afternoon Drive Time Show, and it's a Thursday, so this is the time for the Vastu Talk with one and only Dr. Reva Kumar of World of Divine Vastu.com. That's our website. Every Thursday between 3:30 and 4, Reva ji joins us on Radio Zindagi, and basically मैं तो ये कहूँगा हमें समझाते हैं, सिखाते हैं और बताते हैं कि वास्तु की इम्पोर्टेंस क्या होती है. And we get to learn from her each and every single week different phases of vastu chahe wo ghar ke liye ho ya to business ke liye ho. Vastu is very very important in a life, and the directions yani ki dishaएं जो होती है east west north south, they play a very important role. So she has joined us once again this time on Radio Zindagi. सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा. रेवा जी नमस्कार, जय माता दी, वेलकम टू रेडियो जिंदगी. हाँ नमस्कार संजीव जी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. 6 months 2020 के 6 months ओवर हो गए हैं जी बिल्कुल, और अब नेक्स्ट 6 months है. उसके लिए हम यही दुआ करते हैं अपने परम पिता परमेश्वर से कि हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, इवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में, वी ओनली नीड अ पीस, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. कि जिस फेज से हम लोग निकले हैं 6 months में, मैं यही दुआ करती हूँ कि अब अगले 6 months वो ऐसे कहीं पे भी हमारे पे परेशानी ना आए. मैं तो कहता हूँ अगले नॉट ओनली नेक्स्ट 6 months बट आने वाला साल, नेक्स्ट ईयर, आने वाले बहुत बहुत सालों तक ये परेशानी ना आए जो हमने इस वर्ष के 6 महीने में जो परेशानी हमने ली है वो कभी ना आए, प्लीज. जी बिल्कुल, कभी भी किसी के ऊपर में नहीं आए, और सबको एक यही दुआ करते हैं कि हर कोई अच्छा रहे, हर कोई खुश रहे, हर किसी को, क्योंकि स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन संजीव, अभी भी कंट्रोल में नहीं है. तो उसके लिए मैं सभी अपने व्यूअर्स लिसनर्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, stay at home, be safe, try to follow whatever the rules government is giving you. आप अपना स्टेट के मुताबिक में स्पेशल मास्क लगा के रखिए और सोशल डिस्टेंस को बना के रखिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम बड़ी है इसको जितनी जल्दी हम सब मिलके कम करेंगे उतनी जल्दी हम इससे बाहर आएंगे. बिल्कुल अच्छी बात है दीदी. अब बात को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी सी इफ वी कैन कनेक्ट विद अ कॉलर राइट नाउ. आर यू लाइव ऑन रेडियो जिंदगी? Hello, are you able to hear us? I think we had a caller, but caller got dropped out. But anyway, चलिए ठीक है. तो ये जो परेशानी है वो तो चलो अब होपफुली ये चली जाएगी एंड होपफुली विल बी ओके. जो पिछले कुछ हफ्तों से हम बातें करते आए डायरेक्शंस को लेके, एंड लास्ट वीक जब हमने शो समाप्त किया था तो हम वहीं पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे थे, और फिर आपने कहा था कि नेक्स्ट वीक यानी कि आज आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, उसके इफेक्ट्स और उसकी कुछ और बातें भी हम सबको बताएंगे. नॉर्थ ईस्ट की बात हो चुकी, यू एक्सप्लेन दिस वेरी वेल कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए. अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में आपसे कुछ जानते हैं. जी बिल्कुल संजीव, अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बारे में बात करी कि अगर उनके कोई डिफेक्ट्स होते हैं, हाउ इट इफेक्ट्स इन आवर लाइफ एंड हाउ वी कैन रेक्टिफाई देम विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रिमूवल. आज जो हम बात करेंगे साउथ ईस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट टाइम आई डिस्कस विथ माय ऑल लिसनर्स कि अगर हमारा घर साउथ ईस्ट फेसिंग होता है तो वो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आता है या क्या फायदा देता है. पैसा तो देता है, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग. यस, वी नीड मनी, हर किसी को जरूरत है पैसे की, लेकिन अगर वो पैसे का अगर आप सुख नहीं भोगेंगे तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं है. तो साउथ ईस्ट के जब हम बात करते करते हमारे रूम्स के ऊपर में हमारा पॉज हुआ था स्पेशल कि अगर साउथ ईस्ट में बच्चों का बेडरूम होता है या अगर आपका अपना पर्सनल मास्टर बेडरूम होता है तो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. आज के साउथ ईस्ट में मैं बेडरूम के रेजिडेंस के साथ साथ में मैं कमर्शियल के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगी. तो रेजिडेंस में अगर
कहीं पे भी साउथ ईस्ट में बेडरूम होता है तो वो फायर एलिमेंट होने की वजह से बच्चों में बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो बहुत ज्यादा स्टबन हो जाते हैं, बैड हैबिट्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे लाइक लिकर हो गया, ड्रग्स हो गए। मैं ऑल अराउंड आई हैव ट्रेवल्ड एंड आई हैव सीन, जहां जहां पर बच्चों का बेडरूम साउथ ईस्ट में आया है, संजीव जी यकीन करिए कि बच्चे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इसमें फंसे हैं और फिर निकले भी हैं जब उसको रेक्टिफाई किया है तो। क्योंकि फायर है, फायर की वजह से क्या होगा कि वो बच्चों की अंदर की जो एक फायर होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा तेज कर देती है। एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, स्पेशली अगर आप 120 टू 140 डिग्री में सर करके सो रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। खास तौर पे मैं बच्चों के लिए हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि नेवर गो फॉर मास्टर फॉर चिल्ड्रन बेडरूम इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। द सेम वे, अगर आपका पर्सनल मास्टर बेडरूम भी साउथ ईस्ट में है तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम्स है। अब जैसे कि किसी ने मेरे से सवाल किया कि हमारा किचन साउथ ईस्ट में है और ऊपर बेडरूम भी साउथ ईस्ट में है। चलिए, किचन अगर आपका साउथ ईस्ट में है तो दैट्स गुड, क्योंकि एक फायर को जगह मिल रही है, वीरस है घर की फीमेल जो खाना बनाती हैं, फायर जगह पे मिल रही है, वो हमारे को अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर ऊपर मास्टर बेडरूम है या मास्टर बाथरूम भी अगर ऊपर होगा तो उसकी सारी जो एनर्जी है ऊपर से जो फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, तो आप वो खाना जो खाएंगे वो आपको एक बहुत ही गलत तरीके से आपका डाइजेशन सिस्टम हो जाएगा, आप सही अपनी थॉट्स को नहीं ले पाएंगे। अलोंग विद दैट, साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम होने से आपस में पर्सनल बहुत आर्ग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, या घर की फीमेल्स को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम आती है। साउथ ईस्ट की एनर्जी लिसनर्स इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कह सकते हैं कि उसमें हाई फायर है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसको सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, सेवंथ मंथ भी है, एंड इफ दे पीपल आर यूजिंग साउथ ईस्ट बेडरूम, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी इफेक्ट करता है, या तो उनका मिसकैरेज हो जाएगा, या ब्लड लॉस हो जाएगा, या घर की माँ को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। That's why we say that bedroom should never be in southeast direction. आपको आपस में लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो फायर एनर्जी आपको खींचती है। तो उसकी वजह से हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि साउथ ईस्ट में आप बेडरूम नहीं रखे। अगर साउथ ईस्ट में आप कहीं पे भी अपने अकाउंट्स का कोई डिटेल्स रखना चाहें उसको रख सकते हैं, या अगर आप जिससे का सिंपल रूम बच्चों का आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक प्रेस सन रूम बनाना चाहें वो यूज कर सकते हैं, प्रेसिंग का करना हो वो कर सकते हैं। फायर से रिलेटेड चीज को अगर आपको अपना बारबेक्यू भी बनाना है तो आपका जहां बैकयार्ड है उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में बारबेक्यू रखिए। खास तौर पे अगर आपकी किचन सही जगह पे नहीं है और अगर आप साउथ ईस्ट में बारबेक्यू भी अगर आप यूज करते हैं तो भी आप फायर को एनर्जी दे रहे हैं और वो आपके लिए पॉजिटिव होगी। तो साउथ ईस्ट कहीं पे भी अगर आप बेडरूम यूज कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा लिकर, अल्कोहल, ड्रग्स, ये इश्यूज बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये है संजीव रेजिडेंस से रिलेटेड। अब हम लेते हैं कमर्शियल। अब कमर्शियल में क्या है कि साउथ ईस्ट खास तौर पे अगर किसी का आईटी का कंपनी है, मेरे काफी क्लाइंट्स आईटी से भी रिलेटेड हैं, अगर आपका आईटी का कंपनी है और अगर आपका सर्वर साउथ ईस्ट में नहीं है तो आपकी कंपनी में भी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, because server is main key to run your IT company, and it has to be, because it is related with energy, it is related with fire. तो उसकी पर्टिकुलर सर्वर की जो जगह है वो है साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ दैट कंपनी। तो अगर वहां पर आप अपने अकाउंटेंट को, आप अपने सर्वर को इससे रिलेटेड अगर आप फीड देते हैं तो वो आपको बहुत फायदा देता है। लेकिन अगर आपका सर्वर नॉर्थ ईस्ट में चला गया तो वो कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं होगी। वैसे ही अगर हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस है और साउथ ईस्ट में अगर हमारी किचन नहीं है आपकी, या नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गई, तो वो भी किचन में रेस्टोरेंट आपका कभी सक्सेस नहीं होगा। सो अब यही साउथ ईस्ट आपको हेल्प करेगी लिकर के शो में। अगर आपका लिकर का है और साउथ ईस्ट में अगर आपने लिकर स्टोर करी हुई है, बिकॉज
लिकर इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फायर। कभी भी देखो कि अगर आग जलानी हो, आप थोड़ा सा अल्कोहल डालें तो आग एकदम पकड़ लेती है, फ्लेम्स आग हो जाती है। तो लिकर स्टोर्स पे हम साउथ ईस्ट में अगर लिकर रखते हैं तो वो आपको फायदा देता है। लेकिन इसके साथ में भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप साउथ ईस्ट में लिकर स्टोर में, अगर हम साउथ ईस्ट में ऑलरेडी अल्कोहल को रख रहे हैं, तो देन यू हैव टू फोकस द नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो। अगर आप नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपकी चोरी होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे चाहे आपके एम्प्लॉयज चोरी करके लेके जा रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके बगैर कोई ना कुछ प्रॉब्लम, रॉबरी होना शुरू हो जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू टेल माय listeners and viewers that we have to balance them. आपको साउथ ईस्ट की एनर्जी को बैलेंस करना है एयर एलिमेंट के साथ में, एंड एयर एलिमेंट इज रिलेटेड विथ नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि किसी भी फायर को जलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एयर, हवा। कहते हैं ना कि थोड़ा से भी अगर आपने चिंगारी लगाई, जैसे ही कोई हवा का झोंका आएगा तो वो स्प्रेड कर जाएगी, फैल जाएगी। तो फायर एलिमेंट को इनहेंस करने के लिए यू हैव टू बैलेंस नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो। जैसे कि हमने पीछे भी कई बार बात करी कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज द डायगोनली, द सेम वे साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट हैज टू बी डायगोनली। तो आज के इस शो में मैं खासकर अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप सोचते हैं कि आपको साउथ कहीं ना कहीं ब्लड लॉस की प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन की कमी है, या आप अनवांटेड केसेस के बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, तो उसके रिलेटेड तो टिप मैं आपको दूंगी ही दूंगी, लेकिन आप अपने घर के साउथ ईस्ट की तरफ फोकस जरूर कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या साउथ ईस्ट का लेवल हाई तो नहीं है नॉर्थ वेस्ट के मुताबिक में, या साउथ ईस्ट आपका एक्सटेंडेड तो नहीं हो गया कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो वी हैव टू, इफ इट इज एक्सटेंडेड, अगेन यू हैव टू मेक कॉर्नर ऑफ 90 डिग्री एंगल। अच्छा दीदी, तो जो बात अभी आपने बताई साउथ ईस्ट के बारे में, जो मैं समझा हूँ, वो घर के लिए साउथ ईस्ट शायद फॉर सर्टन रीजन इट्स नॉट गुड। जैसे अगर बच्चों का बेडरूम हो या तो बाकी सारी चीजें हो तो उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फॉर बिजनेस and to generate money and everything, southeast direction is good. Yes, then southeast direction is very good. Not good, it's very good. But it is related to the business. हाँ, अगर आपका कोई convenience store है, आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ में है, वो आपको फायदा नहीं देगा। सो आई हैव टू सी, जो कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका हम ये देखते हैं कि किस डायरेक्शन में उसको लिया जाए। जैसे सिंपल वे से अगर आप देखिए कि मेरे कई डॉक्टर्स भी क्लाइंट्स हैं, अगर हम हॉस्पिटल का सेटअप करते हैं या उनका क्लिनिक का सेटअप करते हैं, तो एंड देन आई ऑलवेज एडवाइज कि आप पेशेंट्स को, अगर पेशेंट ने वहां रुकना है, स्टे करना है, देन लेट द रूम बी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मीन्स कि पेशेंट आए, मेडिसिन ले, ट्रीटमेंट कराए, ठीक हो और चला जाए, दैट इज एयर एलिमेंट। लेकिन वही पेशेंट को अगर हम साउथ ईस्ट में सुला देंगे या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सुलाएंगे तो संजीव जी वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। आई सी, ओके, अब मैं समझा। तो मैं यहाँ पे लिसनर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि as we say, directions are very important. Directions play very important role in your personal life as well as in a professional life. और इस वक्त डॉक्टर रेवा कुमार के साथ जो बात हो रही है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को लेके, एंड वी जस्ट फाउंड आउट दैट फॉर सम बिजनेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैन बी वेरी वेरी गुड, but for the other businesses it may not be good. And then for home, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर उसको सही तरह से समझा नहीं गया और सही तरह से अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो it can create problem. And these are some of the things that we are learning, but obviously for more information, ज़्यादा जानकारी के लिए रेवा जी का कांटेक्ट आप शो के बाद कर सकते हो. First of all, visit our website, which is worldofdivinevastu.com. That's the entire one word, worldofdivinevastu.com. And she can be reached at 510-868 3338. That's a 510-868 3338. But during the show, you're most welcome to contact Radio Zindagi. Hamara studio ka number is 732-662-4701. That's a 732-662-4701. Or you can also send us a message on Radio Zindagi's WhatsApp number, which is 848-247-9911. But do visit her website, worldofdivinevastu.com.
ओके दीदी, तो ये जो बात हो गई साउथ ईस्ट को लेके, अब आपने कहा था नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, वो कहीं पे उसका कनेक्शन बनता है। जी बिल्कुल, उसका कनेक्शन बनता है क्योंकि वो एनर्जी डायगोनली जब ट्रैवल करेगी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होगा। कि जैसे कि किसी वजह से अगर हमारा किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगी किचन के लिए नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो भी फायर से रिलेटेड एयर एनर्जी है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हम कहीं किचन एडवाइस नहीं करते। सेम वे अगर साउथ ईस्ट में हमारा बाथरूम आता है, दैट इज नॉट गुड, बिलो एवरेज कह सकती हूँ मैं उसको, लेकिन वही अगर बाथरूम हमारा नॉर्थ वेस्ट में आएगा तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो उस गंदगी को, उस चीज को बाहर निकाल रहा है। So all these directions have their own impact on our life, but यस, we have to understand how it works, and if there is any defect it can be easily rectified. क्योंकि बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं जो संजीव जी ड्रग्स से रिलेटेड हैं, अल्कोहल से रिलेटेड हैं, और मैंने ये देखा है कि जब उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया, इसको फॉलो किया, इनके प्रिंसिपल्स को, डेफिनेटली नाउ दे आर ब्लेस्ड. So this ये is what I रेक्टिफाई, want. बट दीदी ये रेक्टिफाई करने के लिए यू वुड हैव टू विजिट द फैसिलिटी, यू वुड हैव टू मेक श्योर, बिकॉज अगर कोई आपको बोले कि भाई मेरा किचन इस डायरेक्शन में है, बेडरूम इस डायरेक्शन में, तो दे कुड बी ऑफ सर्टन डिग्रीज, बिकॉज यहीं पे सर्टन डिग्रीज भी देखी जाती है कि किचन अगर एंगल में है तो कौन सी डिग्री पे, कितने एंगल पे है, एंड सेम थिंग विद द मास्टर बेडरूम एंड लिविंग रूम, सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं लिसनर्स को यही बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट कंसल्टेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, चाहे वो आपका घर का हो या तो बिजनेस का हो। And Revaji, as she has helped hundreds of thousands of individuals over 35 years all over the world, she can definitely be available for private consultation. And for that, you can contact her also, 510-868-3338. You know, all of you, including me and everybody, we all want peace and happiness and success in a life. But कहीं ना कहीं पे अगर घर पे directions कुछ ऐसी है और अगर वो साथ नहीं दे रही है, तो उससे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जैसा दीदी आपने बताया कि रेमेडीज होती जी, है, रेमेडीज से वो रेक्टिफाई ऑफ हो सकता कोर्स है। बिल्कुल, जी बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए मैं आज खास तौर पे आज ये टिप देना चाहती हूँ, ट्राई टू फॉलो इट, और वाकई ही ये आपको एक बहुत ही फायदा देगी। वैसे तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो है जो दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑन एयर, जिसको नहीं मैं कर पाऊंगी। उसके लिए अगर आप सोचें तो आप हमें शो के बाद कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे बकायदा एक फिगर ड्रॉ करके देना पड़ता है, नंबर ड्रॉ करके देना पड़ता है, ताकि वो उसको अपने पास में रखें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके घर में अल्कोहल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपके हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, बेटा कोई नहीं मानते, या कहीं पे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, या किसी बैड हैबिट्स में, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है, किसी भी तरह की बैड हैबिट जो आपके ऊपर बहुत बुरा असर आपकी फैमिली पे लेकर आ रही है। मतलब कि एक होता है शौक, आप शौक के लिए ड्रिंक लेते हैं, या शौक के लिए अगर आप गैम्बल करते हैं, कैसीनो जाते हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन ड्रग्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ शौक, नेवर। आई वोंट से कि ड्रग पार्ट होता है शौक का या आपके एक पसंद का होता है, जी नहीं। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई बच्चों के साथ में या फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप एक याद रखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप नॉर्थ में बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहे हैं, तो आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, आपको एक अच्छी पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, आप उस चीज को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे, मतलब कि वो उस लत से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक तो आप अगर साउथ ईस्ट में सो रहे हैं या आपके बच्चों का बेडरूम है, तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू ईच एंड एवरी लिसनर एंड व्यूअर कि प्लीज आप उस रूम से उनको बाहर निकाल दीजिए, उस रूम में उन्हें बिल्कुल मत सोने दीजिए, उनको आप रूम दीजिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। सेकेंड, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल रेमेडी दे रही हूं मैं। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि अल्कोहल की वजह से परेशान है, तो अल्कोहल की बॉटल्स को लीजिए, या आप अल्कोहल की बॉटल नहीं है, नहीं किसी वजह से आप बताना चाहते नहीं रख सकते, तो आप अल्कोहल की कोई पिक्चर की इमेज भी ले सकते हैं। उसको लेके आप अपने घर के साउथ वेस्ट में कहीं पे भी हाइड कर दीजिए, जहां थोड़ा डार्क एरिया हो। साउथ वेस्ट कॉर्नर में कह रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उसकी डिग्री होती है 220 टू 260 डिग्री। मींस कि जब आप कंपास लेके अपने रूम में खड़े होंगे, जहां पर आपको 220 से 260 डिग्री मिले, वहां पर आप
या तो अल्कोहल की बॉटल्स रख दीजिए, या अगर सोचते हैं कि ड्रग्स की कोई प्रॉब्लम है तो आप ड्रग्स से रिलेटेड रख दीजिए, अगर गैम्बलिंग की प्रॉब्लम है तो कार्ड्स को रख दीजिए, और अगर आप सोचते हैं कि किसी और कोई बुरी आदत है तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी रखते हैं एंड लेट देम हाइड। उससे क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ में एक मैं और देती हूँ, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू स्विच वर्ड्स की रेमेडी, जिसके लिए मैं जरूर चाहूंगी कि अगर कुछ है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सो आई कैन गिव यू एक्सप्लेनेशन कि आप उसको कैसे यूज करें और कैसे साइंटिफिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के मुताबिक आपको वो कैसे हेल्प करता है। प्लस कहीं पे भी अगर लिकर है आपके घर में तो आप अपने लिकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उठा के रख दीजिए। जस्ट लाइक कि कई लोगों के घर में छोटा सा बार होता है, कहीं पे स्टोर करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में जब वो रखेंगे तो एयर एलिमेंट है वो आपके घर से बाहर चली जाएगी। और ड्रग्स वालों के लिए खास तौर पे शूज, अगर आपके बच्चों को ड्रग्स की कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान रखें कि कहीं उनके बेड में स्टोरेज स्पेस में शूज तो नहीं है, या उनके बेड के नीचे शूज तो नहीं पड़े। अगर कुछ ऐसी है तो रिमूव इट फ्रॉम देयर। आप उन शूज वगैरह को सबको उनके रूम से हटा दीजिए, और उनके लिए बेस्ट रूम है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर आप उनका बेड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में करेंगे और सर उनका साउथ या ईस्ट में करेंगे तो वो उनको बहुत ही फायदा देगा। जी, वेरी नाइस। ये आई गेस एक तो मैं ये कहूँगा, रेवा दीदी, आपका इतना नॉलेज, आपका इतना एक्सपीरियंस और इतने सारे लोगों की हेल्प करने के बाद, आई मीन फॉर 35 years, आई मीन you have been committed and loyal to Vastu, and also letting people know about Vastu, the importance of Vastu, understand Vastu and how Vastu makes a difference in their life, and how doing things wrong in the wrong direction can impact your life also, because बहुत कुछ काम करने के बाद भी जब सक्सेस नहीं मिलती, या तो घर में परेशानी रहती है, या तो फैमिली के बीच में एक यूनिटी नहीं रहती, तो देयर आर मेनी थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस मिस डायरेक्शंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड ये जो टिप्स आपने दी है, आई थिंक दे आर वेरी हेल्पफुल। ड्रग्स की जो अभी आपने बात करी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है, एंड आजकल के जो किड्स, मतलब मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल वाले जो किड्स हैं, एंड ऑफ कोर्स कॉलेज में, दे आर हुक्ड ऑन टू दिस, एंड मे बी directions and where they sleep and how they are keeping things in their room is perhaps making a big difference. बिल्कुल संजीव जी, आपकी हर चीज पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ तक जानती हूँ कि अगर कभी किसी तरह, देखिए हमारे पेरेंट्स फोर फादर्स से कहते थे ना कि चलते हुए इंसान की चाल से पता चलता है कि वो क्या है, उसी तरह से अगर हमारे घर की जो डायरेक्शंस हैं या बिजनेस की, अगर हम उसमें रहते हैं और उनकी जो असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, उसी का ही हमारे को आगे उसका रिजल्ट मिलता है। तो साउथ ईस्ट में मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी बच्चों को आप बेडरूम नहीं दीजिए। मैं आज एक केस हिस्ट्री कैलिफोर्निया की एक डिस्कस करना चाहूंगी। आई वोंट गिव देयर नेम ड्यू टू प्राइवेट रीजन, पर्सनल होती है ये, लेकिन मुझे आज भी याद है कि आई थिंक इट वाज अराउंड 2015 की बात है, और जब मैंने उनके घर में विजिट किया, ब्यूटीफुल हाउस, और वहां पर उनके बच्चे का बेडरूम साउथ ईस्ट में था। एंड आई टोल्ड देम कि देखिए, एक तो आपका साउथ वेस्ट में आपका स्विमिंग पूल आ रहा है और साउथ ईस्ट में आपके बच्चे का बेडरूम है, मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि आप बेडरूम चेंज कर दीजिए। कहने लगे, रेवा जी ये तो पॉसिबल नहीं है, और हमारे बच्चे को यही रूम पसंद है, ये रूम नहीं चेंज कर सकते। और नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी उनका ऑक्यूपाइड था उनके दूसरे बच्चों से, जिसकी एनर्जी भी हमारे लिए शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था। एंड आई एडवाइज देम इफ दे वांट दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। उस समय उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी तो नहीं, लेट मी वेट। नेचुरली हर कोई इंसान थोड़ा सोचता है, समय टाइम लेता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वही हुआ कि मेरे को अच्छी तरह याद है, आफ्टर 2 months एंड आई टोल्ड देम कि ये ऐसी नेगेटिविटी लेकर आएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस इसी बच्चे को कहीं अपने फ्रेंड सर्कल से लेके कहीं प्रॉब्लम ना करे। And this is what happens, Sanjeev. After 2 months, early morning, around 5 a.m., I got call from him, and he was literally crying. He said, "I want to meet you just now." I said, "It's a 5 a.m." He said,
मैं आपके घर पे आ सकता हूँ? तो मैंने बोला दिस इज नॉट टाइम, ये मेरी पूजा का है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कहते मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बाहर की तरफ खड़ा हूँ, तो आई सेड ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि बच्चा ने उसी के ही किसी फ्रेंड ने किसी फॉल्स केस के अंदर में उस बच्चे को अरेस्ट करा दिया था, एंड ही वाज जुवेनाइल कोर्ट में था। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नेगेटिविटी होती है पर्टिकुलर डायरेक्शंस की, अगर वो सही न हो तो वो असर करती है। और वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया, वो एक हेल्पफुल सोच रहा था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में हूँ, मैं लीडरशिप वैल्यू ज्यादा थी उसके अंदर में। तो कहने का ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हमारी चीजें जो होती है हम समझने लेट से हैं, और उसी डायरेक्शन को उसके बाद में हमने वर्कआउट किया, एंड आफ्टर 1.5 month चाइल्ड केम आउट। और आप जानते, आज मैं आपको बताऊं वो बच्चा लॉ कर रहा है इस समय, See, एंड आई these एम are the सो things. हैप्पी। यही यही मैं कहता हूँ कि दीदी जो आपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस और एक ट्रू स्टोरी जो शेयर करी, इसको टेस्टिमोनियल तो कह सकते हैं, बट किसी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर किया, these are the things they I think many listeners can relate to it, because उनके भी घर में कहीं ना कहीं पे किसी ना घर में जी इससे ऐसी प्रॉब्लम या कुछ उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है. And that's why I want listeners to understand that how important is Vastu, and how it is very, very important to get in touch with Reva Kumar at 510-868-3338. And her website is worldofdivinevastu.com. Do give her a call. Tell her that you heard it on Radio Zindagi, and she will help you. She will guide you. And जैसा उन्होंने इस एग्जाम्पल से बताया, तो मे बी कुछ चीजें ठीक करने से घर में सब ठीक हो भी सकता है. So please definitely do contact her at 510-868-3338. अब नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे इसी डायरेक्शन को लेकर, साउथ एंड साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ से साउथ. लेकर साउथ वेस्ट, साउथ और ओके साउथ वेस्ट की बात करेंगे। जी, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि जैसे अभी धीरे धीरे ये रीओपनिंग हो रहा है हर जगह पे यूएस में, restaurant business is the one of the most hardest hit businesses right now. और हमारे जैसे आपको पता है कि चाहे बे एरिया हो, सैन फ्रांसिस्को एरिया और ईस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, many of our friends are in the restaurant business. तो मैं चाहता हूँ कि यस restaurant business, और how, what should they do in order to, I guess, be patient, धीरे धीरे, and what are the remedies that they should do to have things better at the restaurant. Next week इनके बारे में बात करेंगे. ऑफ कोर्स संजीव, क्योंकि मैं भी थोड़ा, मेरा भी रेस्टोरेंट है यहाँ पर बे एरिया में, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस आल्सो कि कैसा रेस्टोरेंट था, कैसे बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट अपने ही रेस्टोरेंट पे मैंने क्या किया और उसका हमारे को क्या फायदा हुआ. बिल्कुल, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक जरूर बात करेंगे. रेवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, and we'll meet again next Thursday at 3:30 right here on Radio Zindagi for Vastu Talk. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.